शेयर बाजार ने इस हफ्ते सीमित दायरे में रहकर कारोबार किया और निवेशकों को मिले जुले संकेत दिए। वहीं निफ्टी ने इस हफ्ते का अंत 26,040 के करीब के स्तर पर किया, जिसमें करीबन 0.29% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। वहीं बैंक निफ्टी उल्टा पड़ा, थोड़ा दबाव रहा और 59,000 के करीब पर बंद हुआ, जिसमें 0.10% की हल्की गिरावट देखने को मिली। साफ है कि बाजार में अभी ना तो पूरी तेजी है और ना ही पूरी गिरावट है, बल्कि कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। तो आइए आज के वीकली मार्केट आउटलुक में समझते हैं कि कैसा रहा ये बीता बाजार का हाल और कैसा हो सकता है आने वाले बाजार का हाल। विस्तार से चलिए बात करते हैं। सेक्टर वाइज प्रदर्शन की बात करें तो डिफेंस सेक्टर ने सबसे ज्यादा दम दिखाया और इसमें 3.32% की शानदार तेजी रही। इसके बाद मेटल सेक्टर 2.71% चढ़ा, जबकि सीपीएसई शेयरों में 1.79% का मजबूती देखने को मिला। मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी, कंजप्शन, ऑटो और फाइनेंस सेक्टर भी हरे निशान में रहे। हालांकि इन सेक्टर्स की बढ़त सीमित रही। वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंक सेक्टर्स जो थे वो ज्यादा दबाव में रहे और 0.84% की गिरावट आई। आईटी, फार्मा, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स भी हल्की कमजोरी देखने को मिली। अगर निफ्टी के शेयरों पर नजर डालें तो बीते हफ्ते श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर रहा और इसमें करीबन 6.5% की तेजी दर्ज हुई। ट्रेंड ने भी करीबन 5.5% की बढ़त दिखाई। कोल इंडिया, अल्ट्राटेक, सीमेंट, हिंडाल्को और नेस्ले जैसे बड़े शेयरों ने भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी लाइफ सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर बना। एशियन पेंट्स, इंडिको, एटर्नल, सन फार्मा और एसबीआई ने भी कमजोरी देखने को मिली, जिससे इंडेक्स पर दबाव रहा। मिड कैप सेगमेंट में इस बार ज्यादा हलचल रही। जेडब्ल्यूएल ने तो निवेशकों को चौंका दिया और एक ही हफ्ते में 33% तक ज्यादा उछाल दी। हिंदुस्तान कॉपर, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आयरकॉन और एमएमटीसी जैसे रेलवे और पीएसयू से जुड़े शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ कॉर्फॉज, कजारिया सेरेमिक्स, आइडॉक्स टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा चेन्नई पेट्रोलियम और न्यूलैंड लैब्स और इंटेल डिजाइन जैसे शेयरों में तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। ये हफ्ते के टॉप लूजर्स रहे। अब बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप पिक्स की, तो ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग की राय में आरवीएनएल एक मजबूत दाव बना हुआ है। इस शेयर के लिए 430 से लेकर 460 रुपए का टारगेट दिया गया है। गिरावट आने पर 371 रुपीज के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 390 रुपए के ऊपर टिके रहना इस शेयर के लिए बेहद जरूरी है। चार्ट पर मजबूत बुलिश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और शेयर ने 200 डे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल का अहम संकेत माना जा रहा है। सेंट्रम ब्रोकिंग की दूसरी टॉप पिक में 4,250 से 4,400 रुपए का टारगेट दिया गया, जबकि 3,820 रुपए इसका अहम सपोर्ट बताया गया है। जब तक शेयर इस सपोर्ट के ऊपर बना रहता है तब तक इसका आउटलुक कंस्ट्रक्टिव माना जा रहा है। आरएसआई न्यूट्रल जोन से ऊपर है और पॉजिटिव मूवमेंट्स बरकरार है। चार्ट पर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, जो इस बात का संकेत देता है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेंड अभी हेल्दी है। अब बाजार के पॉजिटिव फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल स्थिर बना हुआ है और $1 की कीमत करीबन 89.81 रुपीस के आसपास है, जो बाजार के लिए राहत की बात है। ग्लोबल लेवल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और युद्ध विराम को लेकर बातचीत की खबरें सेंटीमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। इसके बावजूद भी इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाएं भी लंबी अवधि में बाजार के लिए पॉजिटिव मानी जा रही हैं। हालांकि नेगेटिव फैक्टर्स भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। बीते हफ्ते एफआईआईज ने करीबन 4,290 करोड़ के करीब के शेयर बेच दिए, जिसका असर बाजार की तेजी पर साफ दिखा। जब तक विदेशी निवेशकों की वापसी नहीं होती तब तक बाजार में बड़ी तेजी की उम्मीद रखना मुश्किल है। ये थी बीते हफ्ते की बातें। चलिए अब आगे की चाल के बारे में बात करें तो दिसंबर सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी में अब सिर्फ 2 सत्र बाकी हैं। ऐसे में उतार चढ़ाव तेज रह सकता है। तकनीकी तौर से 26,100 से 26,160 के नीचे निफ्टी में बुल्स की ताकत कमजोर मानी जा रही है। ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटिंग ज्यादा है, जिससे साफ है कि बियर्स एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि बियर्स निफ्टी को 26,235 के ऊपर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी 26,235 के ऊपर टिकता है तो वहां से तेज मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले बाजार दायरे में फंसा रह सकता है। नीचे की तरफ देखें तो 26,000 और 25,920 का जोन बेहद अहम है और इन स्तरों को संभालना निफ्टी के लिए जरूरी होगा। इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स भी बाजार की दिशा तय करेंगे। 29 दिसंबर साल 2025 को भारत का नवंबर आईआईपी डेटा आएगा।
30 दिसंबर को FOMC मीटिंग के मिनट्स जारी होंगे। 31 दिसंबर को भारत का नवंबर फिस्कल डेफिसिट और दिसंबर के जॉबलेस क्लेम्स का डेटा सामने आएगा। 1 जनवरी साल 2026 को अमेरिका और यूरोप के बाजार बंद रहेंगे। 2 जनवरी को भारत की मैन्युफैक्चरिंग, PMI और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े जारी होंगे। इन सभी फैक्टर्स के बीच निवेशकों के लिए सतर्क रहना और चुनिंदा शेयरों पर फोकस करना बेहद जरूरी है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीकली मार्केट आउटलुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।